दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे साइको किलर की जो लड़कियों को किडनैप करके पहले उनका रेप करता है और फिर उनके शरीर के कई टुकड़े करके उन्हें फेंक देता है। मगर क्या कोई उसे रोक पाएगा या फिर वो ऐसे ही क्राइम्स करता रहेगा? चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो मूवी की शुरुआत जूयोन नाम की एक लड़की से होती है जिसकी कार का टायर पंक्चर हो गया होता है और ज्यादा रात होने की वजह से जूयोन किसी की मदद भी नहीं ले सकती थी। इसलिए जूयोन अपनी कार के अंदर बैठकर अपने फियोंसे से बातें कर रही होती है। तभी हम क्योंगचुल को देखते हैं जो कि एक स्कूल बस ड्राइवर होता है। क्योंगचुल जूयोन को कार में अकेला देखता है और उसके पास आकर उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन जूयोन उसकी मदद लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैंने टो ट्रक को यहाँ बुलाया है, मैं उनका ही इंतजार कर रही हूँ, वो यहाँ आकर मेरी कार का टायर ठीक कर देंगे। ये सुनकर क्योंगचुल यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सूयोन को देखते हैं जो कि एक पुलिस डिटेक्टिव होता है और वो जूयोन का फियोंसे भी होता है। वो जूयोन से फोन पर बात कर रहा था और उससे कहता है कि तुम किसी पर भी भरोसा मत करना और टो ट्रक का इंतजार करते रहना। अब तभी यहाँ पर क्योंगचुल एक बार फिर से जूयोन के पास आता है और दोबारा उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन जूयोन दोबारा से उसकी मदद लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं टो ट्रक का इंतजार करूंगी। क्योंगचुल अपनी बस के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जूयोन देखती है कि क्योंगचुल अपनी बस को लेकर वहीं खड़ा हुआ है। जूयोन जैसे ही अपनी कार की हेडलाइट ऑन करती है तो तभी क्योंगचुल उसकी कार के शीशे को एक लोहे के पाइप से तोड़ देता है और जूयोन के सर पर भी उस लोहे के पाइप से हमला करता है, जिससे जूयोन वहीं बेहोश हो जाती है। क्योंगचुल उसे खींचकर अपनी बस में डाल देता है। फिर अगले सीन में हम जूयोन को देखते हैं जिसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता। यहीं क्योंगचुल जूयोन के हाथ को खंबे से बांधता है और उसके हाथ को काटने लगता है। जूयोन क्योंगचुल से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे मत मारो, लेकिन क्योंगचुल उसकी बात नहीं सुनता और उसके शरीर को कई हिस्सों में काट देता है। तभी जूयोन की एक रिंग क्योंगचुल के घर में गिर जाती है जिसे क्योंगचुल नहीं देख पाता। फिर क्योंगचुल जूयोन के खून को अच्छी तरह से साफ करता है और उसके शरीर के टुकड़ों को एक टब में डालकर कहीं ले जाता है। अब अगले दिन हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक जगह पर खेल रहा था। तभी उसकी नजर एक पैकेट पर जाती है जिसे वो उठाकर खोलता है तो उसके अंदर उसे एक कटा हुआ कान मिलता है। वो काफी डर जाता है और अपने दोस्तों को वहां बुलाता है। इसके बाद पुलिस को भी ये सब पता चल जाता है और पुलिस सर्च टीम के साथ यहाँ आकर इस शरीर के बाकी के टुकड़ों को ढूंढने लगती है। यही हम जूयोन के डैड को भी देखते हैं जो कि एक रिटायर्ड पुलिस चीफ होते हैं। वो जूयोन के मिसिंग होने से काफी परेशान थे और वो यहाँ पर आए हुए थे। यही सूयोन भी यहाँ पर आया हुआ था। अब तभी एक पुलिस ऑफिसर को जूयोन का कटा हुआ सर मिलता है, जिसके बाद सारे मीडिया वाले उसकी फोटो लेने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर काफी भीड़ लग जाती है और उस पुलिस ऑफिसर के हाथ से जूयोन का कटा हुआ सर जमीन पर गिर जाता है, जिसे सूयोन देखता है और हैरान रह जाता है। सूयोन को काफी दुख होता है। फिर अगले दिन सूयोन जूयोन के डैड के पास जाता है जो कि जूयोन को याद करके काफी रो रहे थे। इसके बाद सूयोन जूयोन के फ्यूनरल में जूयोन से ये वादा करता है कि मैं तुम्हें मारने वाले का पता जरूर लगाऊंगा और उसे भी वही दर्द दूंगा। इसके बाद सूयोन अपने काम से 2 हफ्तों की छुट्टी ले लेता है। फिर सूयोन अपने एक डिटेक्टिव दोस्त से मिलता है और उससे एक कैप्सूल लेता है जिसके अंदर एक जीपीएस और एक माइक्रोफोन होता है, जिसे लेकर सूयोन जूयोन के घर में आता है। यहाँ पर जूयोन के डैड सूयोन को 4 लोगों की फोटो दिखाते हैं जिन्होंने पहले भी कई लड़कियों का मर्डर किया है और इनमें से एक क्योंगचुल भी होता है। अब सूयोन उन 4 आदमियों के बारे में पता लगाता है और फिर उनमें से एक आदमी के घर में चुपके से घुस जाता है और उसे मारकर बांध देता है। सूयोन उस आदमी को जूयोन की कार दिखाता है और उसके बारे में पूछता है, लेकिन उस किलर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो मना कर देता है। फिर सूयोन गुस्से में आकर एक हथौड़े को उसके प्राइवेट पार्ट पर मारता है, जिस वजह से वो किलर खुद ही सरेंडर कर देता है और उसे ऐसा करते हुए देखकर सारे पुलिस ऑफिसर्स हैरान रह जाते हैं। इस तरफ सूयोन दूसरे किलर के पास जाता है और उसे भी मारता है, पर उसने भी जूयोन को नहीं मारा था। जिसके बाद सूयोन अपने घर वापस आ जाता है और तीसरे किलर की फोटो को देखने लगता है जो कि क्योंगचुल की होती है। वहीं दूसरी तरफ क्योंगचुल एक और लड़की को लिफ्ट देता है, जिसके बाद वो उसे भी जूयोन की तरह ही मार देता है और फिर तैयार होकर गिटार बजाने लगता है। इस तरफ सूयोन क्योंगचुल को ढूंढता हुआ उसके घर जाता है, जहाँ पर सूयोन क्योंगचुल की माँ से मिलता है और अपने आप को एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला बताता है। जिसके बाद सूयोन क्योंगचुल की मॉम से उसकी पहचान के लिए उसकी कुछ पुरानी फोटोज मांगता है और अपने पास मौजूद फोटो उन्हें दिखाता है। क्योंगचुल की मॉम जब क्योंगचुल की हाल ही की फोटो को देखती हैं तो वो हैरान रह जाती हैं और कहती हैं कि ये तो किसी साइको किलर की तरह दिख रहा है। अब तभी क्योंगचुल के पिता नींद से जाग जाते हैं और वो क्योंगचुल को बुरा ही बुरा बोलने लगते हैं। सूयोन को यहाँ पता चलता है कि क्योंगचुल अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर और अपने एक बेटे को अकेला छोड़कर यहाँ से चला गया है। अब सूयोन क्योंगचुल के बेटे सांगवोन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे